यानी कि किसानों के दिमाग में एक मिथ जो है कि जॉन डियर तेल ज्यादा खाता है, तो वो गलत नहीं है। गलत, हम जॉन डियर पे ना जाते, हम किसी और ब्रांड पे जाते। आप पहले से चला रहे हो, लगभग 10-12 साल ट्रैक्टर चलाते होंगे, जॉन डियर के साथ भी कई साल हो गए। हाँ हाँ। तो जैसे 2 व्हीलर 4 व्हील की बात आ जाती है, तो 4 व्हील का किसान भाइयों को फायदा क्या मिलता है और कौन सा किसान भाई 4 व्हील की तरफ 4 व्हील का? नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चीमा स्वागत करता हूं आपका आज की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में आप लोग देख रहे हो जॉन डियर का 5310 है, 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है। ये नॉन CRDI वाला मॉडल है दोस्तों। और गौरव भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो पहले से दर्शक भाई देखते आए हैं वो तो जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं उनके साथ एक बार परिचय भी कराऊंगा। उससे पहले आप देख लो पीछे सुपर सीडर लगा हुआ है, लैंड फोर्स का सुपर सीडर है। तो आज की इस वीडियो में इसका काम देखेंगे लाइव कि किस तरीके से काम कर रहा है, डीजल खपत के बारे में भी जानेंगे और ये भी देखेंगे कि किस गियर में ट्रैक्टर इसको अच्छी तरीके से खींच पाता है या चलाता है। तो सारा कुछ आज की वीडियो में रहने वाला है दोस्तों। एक के दूसरे गियर में जो है ट्रैक्टर चल रहा है दोस्तों। और पीछे काम आप देख लो, सुपर सीडर का काम आप देख लो। ये धान का दोस्तों खेत है, धान के खेत के अंदर सिंगल फेरा टीलर का या कल्टीवेटर का मैं कह दूं तो उसका फेरा लगा हुआ है, उसके ऊपर डायरेक्टली बिजाई चल रही है दोस्तों सुपर सीडर के द्वारा। और आप देख सकते हो किस तरीके का काम यहाँ पर जो है ये सुपर सीडर कर रहा है। मैं ट्रैक्टर के ऊपर भी आपको लेकर के चलूंगा और इसके RPM भी देखेंगे, क्या ट्रैक्टर RPM ड्रॉप कर रहा है क्या, तो वो सारी चीज़ें भी वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी दोस्तों। सुपर सीडर के जो RPM है वो भी आप लोग यहाँ पर देख लो, मिट्टी बिल्कुल टायर तक पहुँच रही है। LJF टाइप के ब्लेड हैं दोस्तों इसके अंदर, छोटो लगभग 150 RPM ड्रॉप मार के चल रहा है। ये देख लो दोस्तों, बिल्कुल लोड फ्री ट्रैक्टर चल रहा है और 2530 घंटे जो है ट्रैक्टर चल चुका दोस्तों। और दोस्तों एक और चीज़ बताऊं ना, मैं गौरव भाई इसे इतनी सटीकता से चला रहे हैं, फेरा बिल्कुल भी फालतू नहीं आएगा, बीच ज़्यादा नहीं लगेगा और कहीं पे ऐसा नहीं कि फेरा चढ़ा हुआ जाए या कम आ जाए। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि हलाई भर के चलाते हैं, लेकिन गौरव भाई हलाई नहीं भर के चला रहे हैं, बिल्कुल उसके साथ में ही फेरा लगा के चला रहे हैं। जैसे देखो वहाँ फेरा गया था, फर्स्ट सेकंड यहाँ आया, फिर थर्ड यहाँ आया, इसके साथ में ही फोर्थ यहाँ आएगा इसके बराबर में बिल्कुल। तो उससे होगा क्या, एक तो फेरे बिल्कुल सटीक आएंगे, ज़्यादा फेरे नहीं आएंगे, दूसरा खाद बीज जो है ना वो भी सटीक गिरेगा खेत में। ऐसा नहीं कहीं पर डबल फेरा लग गया तो बीज ज़्यादा डल गया। 1800 RPM पर करके छोटा था, आपको RPM भी दिखा दिया मैंने ट्रैक्टर के। ये देखो बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल लोड फ्री जो है ट्रैक्टर चल रहा है। नमस्कार गौरव भाई। नमस्कार। सामने से जो आपको दर्शक भाई मेरे देख रहे हैं, जो किसान भाई पहले से जानते हैं वो तो जानते होंगे, हाँ, लेकिन जो नए दर्शक भाई देख रहे हैं उनके साथ एक छोटा सा परिचय आप अपना करा। जी, मेरा नाम गौरव कुमार, पिताजी का नाम संसवीर सिंह, गांव पीरवियावानी, जिला बुलंदशहर। जी गौरव भाई, ट्रैक्टर के सफर की बात करूं तो लगभग कितने साल हो गए ट्रैक्टर चलाते हुए? मुझे हो गई 12 साल। 12 साल। 12 साल में। तो जॉन डियर की अगर बात करूं, जॉन डियर के ऊपर कब शिफ्ट हुए थे? जॉन डियर लिया हमने 2014 में, 50-85। 2014 में जॉन डियर के ऊपर शिफ्ट हुए। उसके पहले भी ट्रैक्टर चलाते थे? हाँ, उससे पहले होलैंड 3630 था, वो 2012 में लिया था, और उससे पहले सोनालिका चलाया। जी, यानी कि सोनालिका भी चलाया था, फिर होलैंड भी चलाया, फिर जॉन डियर चलाया। फिर तो जॉन डियर के ही है, जॉन डियर के 5 बदल दिए, फिलहाल 3 है अभी। फिलहाल 3 है, 5 बदल दिए। हाँ। फिलहाल कौन कौन से मॉडल? फिलहाल 5310 हो गया, ये गियर पीरो 4x4, एक 5085 जिसको शुरुआत करी ट्रैक्टर के सफर की, वो अब भी हमारे पास है, 9000 घंटे चल गया। फिर अभी पिछली साल आलू का काम है, आलू बुआई का, खुदाई का, तो हमने 5105 4x4 लिया है। अच्छा, एक 5105 और लेना पड़ा। हाँ हाँ, 4x4। गौरव भाई जैसा बात हो रही है, आपने बताया कि 5050E जो शुरुआत में लिया था वो आज तक है, 9000 घंटे चल गया। मेंटेनेंस कैसा है ट्रैक्टर? मेंटेनेंस देखो, ऐसा कोई कहने लगा कि भैया बढ़ाई मार रहे हैं, बढ़ाई की बात ना, हमारे की 7000 घंटे पे 7200 पे एक बार क्लिच प्लेट हुई है। बाकी सर्विस का काम हुआ है, अभी कोई ऐसा ना हुआ कि भाई पंप हुआ हो, इंजन में दिक्कत आई हो, गियर बॉक्स में दिक्कत आई हो, बस ऐसा ना। अभी भी ना हमने उनके देखे घोल में खुलते रहे, गले पहिए के हमने खूब घोल में चलाया, पर अभी हमारे गले कोई बेरिंग नहीं टूटा, बेरिंग तक भी बढ़िया चल रहा है। ट्रैक्टर की चलाई कैसी है? यानी कि कुछ किसान भाइयों का तो देखो गौरव भाई ऐसा होता है कि अपनी अपना काम कर लिया, ट्रैक्टर खड़ा हो गया। ट्रैक्टर का तो आप यूँ लगा लो कि हमारे पास 3 ट्रैक्टर, 2 तो कंटिन्यू रहे, 3 अब हो गए, और जो ट्रैक्टर 9000 घंटे क्रॉस कर गया अब कि साल का एवरेज भी जोड़ लो आप, 1000 घंटे का आ रहा है उसका, 1000 से भी ऊपर का। तो ट्रैक्टर चल रहा है कि खड़ा नहीं रह रहे, भाड़े का काम है हमारा। हम पे अपनी जो ठेके पे लेकर करीब 150-200 बीघे जमीन है, ठेके पे जो लेकर करें अपनी है 50-60 बीघे, और हमारा कंटिन्यू भाड़े काम है। देखो एक हमारा वो अब भी आ लिया 50-50 ही, आपको दिखाएंगे वीडियो में, उधर देखो ड्राइवर ला रहा है, म्यूजिक बजाता हुआ। यानी कि गौरव भाई वो वाली बात भी नहीं है कि खुद से ही चलाया हो, ड्राइवर ने भी, ड्राइवर तो ला लो, बेदर्दी से भी चलाया ट्रैक्टर, खूब बेदर्दी से चला में ड्राइवर के ला लो आप। चौथा ड्राइवर है हमारे पास कि कोई 1 साल रुका है, कोई 2 साल रुका है, कोई 6 महीने करे, निकलते रहे, आते रहे, चलते रहे। मैं तो कंटिन्यू खूब, मतलब कि इन्होंने जितनी बेगौरी से चला, मैं तो बहुत पाजे से चलाऊँ, मैं अपनी बात बताऊँ, जब मैंने वो बना रखा अब तक। पर वे तो भैया ने तो के तेल के मालिक भरवागा
फूंकना उन्हें चलाना चलाना है, बस चलाना कुछ भी हो, लोहा मारो तो लोहा मारो। उस एक तरीके से बेदर्दी चलाई के बाद भी 9000 घंटे ट्रैक्टर चल चुका है। इंजन के अंदर काम इंजन के अंदर भी ना आई है, अभी हमारे पंप के अंदर ना आई है, कोई हाइड्रोलिक की दिक्कत ना आई, कोई दिक्कत हाइड्रोलिक की दिक्कत नहीं। और एक काम तो हो ऐसा कि कैसे हम हाइड्रोलिक का काम ज्यादा कर रहे हैं, हमारे पास बड़े बोल की बात ना, हम पे 12वां रूटर है, अब 12वां रूटर है जो फिलहाल हम चला रहे हैं। और थ्रेसर मशीन 4-5 बदल दी, कटर बदल दी, मतलब पीटो काम पे तो ट्रैक्टर इतना चला कि सोनालिका 35 हम पे 2005 का भी हैगा, तब उधर टोले काम तो भी करा जाओ, अकेला ट्रैक्टर सारे काम में संभाले। हाँ अब ये 3 संभाल लें इस काम में जो है ट्रैक्टर के, यानी कि 11 रूटावेटर बदल बदल दिए, 12वां देखो 12वें के ब्लेड खत्म है, हुआ लिया दोस्तों। ये देख लो, देख ये लो इनका ट्रैक्टर पहले ये वाला है। 50-50 ई है, 2014 मॉडल रोटावेटर लगा हुआ है। इसके पीछे भी लैंड फोर्स का 8 फुटा है। और मतलब कि जो और ये तो इसके ब्लेड इस हमारे 1 साल अब भी न्यू चले गए हैं कि सुपर सीडर काम कर रही है बुआई, बस ये घोल मार वैसे जुताई में थोड़ा बहुत चलता रहा है बस जी। यानी कि आज भी काम बरकरार वो कर रहा है, पूरा, जबकि 2 और भी हैं। 2 और भी हैं। गौरव भाई इसकी बात करूंगा, ये कौन सा मॉडल है? ये 2020 है हमारा, 2020 में लास्ट में लिया है जब ये मॉडल आया ही है, लॉन्च हुआ यूपी में। और इसने कोई उसके बाद ना मैंने 5210 दिया है, तब यू लिया है, तो उन्होंने बताया कि नया मॉडल आया है, गियर स्पीड बढ़ा दी है, गियर कॉम्बिनेशन कर दिया, आप इसे ले लो। तो हमने फिर 5210 भन्ने में लगा के फिर 4x4 यू निकाला और प्ले द्वारा से बहुत बढ़िया ट्रैक्टर निकला गया। 5210 आपने पहले रखा, 5210 के बाद में ये लिया, तो लगभग डीजल खपत में क्या अंतर देखने को मिला? डीजल खपत देखो 5210 का डीजल खर्चा, हमने आपको एक अगली बात बताया है कि हर ट्रैक्टर हर कंपनी का बनाती ना है। पहले 50-50 लिए बहुत अच्छा चला, हमने चलाते रहे। 2018 हमने 5310 निकाला एबीसी वाला, उसका हमारे साथ पड़ोस में भी 3-4 ट्रैक्टर आए हैं, पर वो हकीकत में उनका गियर कॉम्बिनेशन है, तेल खर्चा ना बैठा सी, हमने बेच दिया, उससे 600 घंटे चला के सेल कर दिया। यानी कि किसानों के दिमाग में एक मिथ जो है कि जॉन डीयर तेल ज्यादा खाता है, तो वो गलत नहीं है। गलत ना, वो सही है। फिर हमने लिया, फिर उन्होंने बताया कि तो आपके 50-50 ई की तरह जो एसएफसी है ना 272 198 पॉइंट वाली, इसकी किलोवाट 31.3 किलोवाट वाली, तो ये 5210 आ रहा है जी, ई नहीं आ रहा, 5210 आ रहा है, तो हमने 5210 ले लिया। अब 5210 लिया, उसका भी कहानी हुई, जो डीजल खर्चा कम ले रहा है तो लोड नहीं ले रहा है, पता मतलब आदत जैसा हमें चलाने का देता है, ट्रल 11 का अल्टीवेटर 8 फुटा रूटर चला खोल के चलाने की आदत ही वो ना चला हमारा। और हम आपकी कहते हैं ना कोई भैया 5210 फिलहाल का गियर पर ले रहा हूँ, वे अच्छे चल रहे हो, मैं जबकि बता रहा हूँ जो मैंने 19 में एबीसी वाला लिया, सिंपल वाला वो लिया, हमने उसका तेल बढ़वा दिया नए का ही, आए हुए तेल बढ़ा के, तेल बढ़ने पर उन्होंने धुआं देना चालू कर दिया। अच्छा। लोड गिरे, धुआं देना चालू करा, हमें बचना है, हम बोले हम ऐसा बेच रहे हैं, या तो हम 75 लेंगे कोई और दूसरा ट्रैक्टर लेंगे। 5405 की ट्रायल, 5405 के अगले टायर बहुत बड़े हैं 1124 के, तो ऐसा लगा ट्रैक्टर उठा सा, उसकी जो चेसी वो सब इतनी लंबाई और टायर बड़े होने से सेम है, वो गठिया सी लग गई, मजा ऐसा नहीं आया उसके अंदर। अब सीटों बैठ के ऐसा लगा ट्रैक्टर उठ रहा है, हमने लिया। फिर 5310 उन्होंने दिखाया, तो पहले मैं कर दो बुक, तो हमने पहले 5310 लिया। और यू भी ट्रैक्टर जैसा हमारा ई निकला ऐसा ही यू निकला है, बढ़िया लोड है। अभी सुपर सीडर आपके सामने चल रहा, तोता हल चला में, मतलब सगले कंटिन्यू लोड पे, यू ले लो, इस बेचारे का नसीब तो लोड किया ही है कि बड़ा ट्रैक्टर है, वेट लगा के हमने कहीं हल्के काम पे कभी जोड़ा ना, हैवी लोड है इसका हर वक्त। जैसे मैं देख रहा था, किसान भाई भी देख रहे थे, लगभग 2500 घंटे क्रॉस कर गया। हाँ 2500 क्रॉस, तो ये भी लगातार जब से खरीदा चल ही रहा है, मैं बता रहा हूँ 21 मानो के 21-22 चली, तो मतलब इसका भी 1000-1200 घंटे का एवरेज, मतलब साल का एवरेज आ रहा है, 1000 का उसका 1000 के 5105 अभी घर खड़ा है, उसे तो बेचारे अभी 10 महीने हुए, 780 घंटे 800 घंटे हो गए, वो छोटा ट्रैक्टर होते हुए भी। तो भाई एक वो वाली बात भी है कि जैसे कि शौक के लिए नहीं ले रखे, काम करा है, प्रैक्टिकली वो चीजें पता है जी। तो गौरव भाई जैसे डीजल खपत की बात हम कर रहे थे, लगभग 1 घंटे की बात मैं कर लूं, सुपर सीडर के ऊपर अब आप चला रहे हो, सुपर कितनी डीजल खपत? सुपर सीडर पे देखो ऐसा जो खेत जोता हुआ मिलेगा, सही खेत है तो उसमें तो ये लेगा 6-7 के बीच में। और जो हमने पराली के खेत वो जोते हैं, एक जोड़ी ब्लेड घिस दिया, अभी ब्लेड नहीं गिरवा के लाए हैं हम, तो उसमें जो पराली का खेत आवे है, तो उसमें तो भाई साहब 8 के करीब ले जा, 8 लीटर लिया। पर काम करे है, काम ऐसा करा जो पराली कम्मा कटे हुए खेत है ना, उनमें भी चल रहा है। हमने 1-2 ट्रैक्टर का नाम ले लूंगा, उन कहते हैं भाई अपने दोहरा चीज अच्छी है, उसकी बढ़ाई मार रहे हैं, मतलब दम दे जाकर उस अढ़ाई के खेत में जो ढेरी पड़ी रख रही 1847 की, और उसकी मतलब कि बिल्कुल यू खींच रहा 8 लीटर लेने के बावजूद उनमें भी चल रहा। तो इतनी जुताई करी है कि अगर हम ट्रैक्टर के पीछे दिखाएंगे, जैसे रेपर पर ट्रैक्टर चलाया ना, भूसे की पराली बढ़ी रहे, अब भी धान की जो उड़े है उसे काटने में वो भी पड़ी है, अब भी बढ़िया था, मतलब इतना चलाया हमने, दवा का ब्लेड खत्म करके ब्लेड बदलवा दिया, यानी कि मैक्सिमम 8 लीटर तक गया है। हाँ 8 तक गया है, 8 तक जाके हम एक दूसरे में चला करे पराली के में, पराली जो ही अढ़ाई पड़ा था एक दूसरे में चला करे, अब मैं एक तीसरे में बुआई करूँ टोटल, उसमें तो दूसरे में ही चलाना पड़ा, हाँ नॉर्मल कहते एक तीसरे में, तो घंटे में 8 भी के निकाले है, 7 लीटर डीजल ले जाओ, और तीसरे में घंटे में 8 भी के निकाले 7 लीटर, रास्ते का मिला 8 मान लो, और एक दूसरे में चलाओगे तो एक दूसरे को महत्व ना बैठता की जरूरत ना है, एक दूसरे की जरूरत ना, उतना पराली के खेत में चलाना, तो उसमें जो एक दूसरा डलता है 3.5-4 बीघे पे आ जाएगा, डीजल आपका वही लेगा 7-8 के, हाँ काम आधा हो जाएगा, तो डबल खर्चा हो जाए उसमें, पर करना काम नहीं पड़ा, वो भी जोतने हैं जब तक खेत तैयार होंगे। अब हमारे आलू बुए पड़े हैं मेरे पल्ले खेतन में, तो उनमें जो पराली से डायरेक्ट कंबाइन ने काटे हैं, उसमें सुपर सीडर मार के, तोता हल मार के, रूटर मार के, हमने डायरेक्ट बिना आग लगाए, बिना पल्ले वगैरह आलू बो दिए, डायरेक्ट आलू भी बोए के, मैं खूब बढ़िया गूल है, जाकर आप देखो बिल्कुल फर्स्ट क्लास गूल है, तो ट्रैक्टर ही तो करेगा, मैं थोड़ी कर रहा हूँ,
ट्रैक्टर का क्या भाई अगर बात करूं 50-50 की, तो लगभग इसकी डीजल खपत के बारे में इसकी डीजल खपत ये है, मतलब इस ट्रैक्टर देखा देख हमारे ये ट्रैक्टर आए हैं जो हम जोंडर पे अब तक शिफ्ट हैं। अगर जैसे हमने 5310 2018 वाला लिया है ना, अगर हम शुरू की साल ही उसे ले जाते तो हम जोंडर पे ना जाते, हम किसी और ब्रांड पे जाते। जिन्होंने लिए है ना 18 में वे छोड़ गए जोंडर को, 18 में वे मॉडल ले लिए, वे छोड़ गए जोंडर, बेच कर दूसरे में शिफ्ट हो गए। इसी ट्रैक्टर की खपत हुई है 450, मतलब कि 450, 6-6.5 लास्ट है। फुल लोड चलाते रहो, जो कहता हूँ चला के खुद भी चला के देख लो, ट्रैक्टर 650 पर क्रॉस नहीं करेगा वो। जैसा 8 फीट का 8 फुट रूटर, हाँ हुआ है, इस पे भी लगभग 6.5 लीटर 6-6.5 मैक्सिमम। कि इसका कारण ये है कि इसकी चाल मंदी है, काम करे है यो। इस ट्रैक्टर को मानो आप खच्चर, सड़क पे भी खेत में भी खच्चर है पूरा, लोड मानते नहीं, चाल कम है। यू ट्रैक्टर है घोड़ा, इसमें गियर कॉम्बिनेशन इतना, इसकी चाल बहुत ज्यादा है। तो डीजल बढ़ रहा है तो चाल बढ़ रही है उसकी, मतलब इसका है ज्यादा डीजल, ज्यादा काम, जल्दी काम खत्म करो, घर वापस हो जाओ। जिसका घोल मारने है उस ट्रैक्टर हम 40 बीघे 50 बीघे घोल मारे तो रात 10 बजे जा करे। इस ट्रैक्टर कहीं मतलब कि 80 बीघे भी घोल मारना भारी ना है। 4x4 हो गया, 8 फुटा रूटर है, बी का पहले में तो बहुत तेज चाल है इसकी, सी का पहला, बी का पहला। भाई आप पहले से चला रहे हो, लगभग 10-12 साल ट्रैक्टर चलाते होंगे, जॉन डियर के साथ भी कई साल हो गए। हाँ। तो जैसे 2 व्हील और 4 व्हील की बात आ जाती है, तो 4 व्हील का किसान भाइयों को फायदा क्या मिलता है, और कौन सा किसान भाई 4 व्हील की तरफ? 4 व्हील का तो लो, जिसे अपना ही काम करना, सड़क पे बिल्कुल ना चलाना, कि मेंटेनेंस इनका ज्यादा। हमारा हुआ ना अभी एक और 5405 है, उनका हुआ, हमने देखा ये सील भी 3-3, 4-4 हज़ार रुपए की पड़े हैं, कटेंगी। देखो इसकी गराज वाड़ी सब चलेगा, कटेगी, ऐसा कोई चीज ना बनी, आदमी हो बीमार तो होगा ही, जब काम करेगा थकेगा तो ये कटती रहे। इनका एक तो सीओल खर्चा, बेरिंग, मतलब कि जो तुम्हारे प्लानेटरी इसमें चल रहा काम, जो हम हल्के हैं इन पे, पिछला हिस्सा भारी है, मेंटेनेंस तो पिछले हिस्से में भी हो, अयू और हल्का आधी साइज में बना हुआ तो होगा इसमें। उसमें लो जो अपना काम खेत में करना, तगड़ा काम। हकीकत ना तो सुपर सीडर पे इसका महत्व, ना रूटर पे इसका महत्व, ना किसी और चीज पे इसका, तो हुआ जो पुलिंग वाले काम है, तो तोता हल, एम्बे प्लाव और आपकी ट्रॉली का प्रेशर की हैरो तकड़ी इंप्लीमेंट तो होता है। नहीं तो 4 व्हील का मेंटेनेंस बढ़ाना, नहीं तो 2 व्हील अगर ऐसे काम हो तो 2 व्हील पर तुम्हारा नॉर्मल किसान आदमी 16 के टायर होते हैं, उसमें अपना वेट लगा लो, जैसे हमने 50-50 ही पे लगा रखे हैं डबल प्लेट। बिल्कुल, हाँ, तो वेट लगा लो, सिर्फ में माता ट्रैक्टर 32 ट्रेल खींचेगा। हकीकत में तो बड़े किसान का भाड़े का बिल्कुल भी ना, हमारा जो है भाड़े का सिस्टम ऐसा, हमारा अपना ये एरिया यहीं चलता रहेगा कि हमारे वाले जैसे एक रोड पे रोड ना, 10-12 किलोमीटर हम उनकी तरह भी भाड़े ना करते कि जय इस गांव में जा रहे हैं, उस गांव में जा रहे हैं, दूर इलाके में जा रहे हैं, अपना यहीं की क्षेत्र में 1 किलोमीटर रेंज में चलते रहेंगे न्यू ट्रैक्टर। हम अपने इलाके में बहुत हैं ट्रैक्टर घुसन ना देते, जैसे शहर वाला मुंह निशान मार जाए ना, दूसरा ना घुसता क्रॉस करता, उसमें ऐसे है सिस्टम के कोई घुसेगा ना, हम ही करेंगे काम बिल्कुल संतुष्टि वाला तसल्ली से अपना कंटिन्यू करते रहेंगे। तो करो भाई, एक तरीके से कहने का मतलब ये है 4 व्हील का फायदा उन किसान भाइयों को मिल सकता है जिनका काम ज्यादा है और खिंचाई का काम है। खिंचाई का मतलब कि जैसे हमें गहरी जुताई आलू के यहाँ, वो आलू के हमने ऐसे कहते हैं, वैसे जो तोता हमारा 2 व्हील होता है, स्लिप मारता है, उठता आगे से, वेट है तो तोता दबा के खींचा, और मतलब अगर ये 6 इंच पे जाएगा तो उसी लोड है, उसी HP का ट्रैक्टर 8 इंच पे ले जाएगा, ये रियल बात है। अगर हम 50 HP का ट्रैक्टर 2 व्हील की चीज है, गहराई पे खींच रहे हैं ट्रेल या तोता, वो 6 पे जाकर एंड कर रहा था, वो 8 पे ले जाएगा, उसे इतना फर्क कर देगा। तो गौरव भाई क्या डीजल खपत में भी कोई फर्क आ जाता है? डीजल खपत देखो बराबर है, कहने वाली बात है कि 4x4 का ना तो ज्यादा होता ना कम होता। कोई नहीं कहते ना काम में फर्क आ जाए, डीजल कोई निकलना, 4x4 तो बहुत कहते हैं ना होता भैया कम, डीजल उतना ही खावे है, यूं कम ना खाता, कम है। और जो पावर बढ़ रही है ना, जो 4x4 कुछ ट्रैक्टर में दे दिए दबे हैं और कंपनी ने दे दिए हैं, यो ट्रैक्टर ये तो पकड़ बना रहे हैं। पकड़ किस चीज तो इन्हें घुमागा कौन? इंजन किस चलेगा? तेल सु। अगर पकड़ बनाओगे तेल खावेगा, तेल खावेगा। वो बहुत से कहते हैं कि 4x4 ले लो, डीजल खर्चा कम आ जाएगा, कम हो जाएगा, ना होता कहने वाली बात है। ये तो पकड़ी तो बना रहे, ग्रिप बना रहे हैं, ग्रिप बनेंगे। अब हम ही हैं, कोई हम पे ज्यादा ग्रिप बनेंगे तो हम पे लोड पड़ेगा ना, जोर लगाएंगे। इसका किस चीज से जोर लगाएगा? डीजल से इंजन। अब इंजन तुमने डीजल कम कर दिया, कुछ कंपनी के आ रहे हैं दम दे जा, अब तुम्हारा दम दे रहा है ट्रैक्टर 4x4 तो है, पर वो दम तोड़ रहा था, 4x4 का फायदा क्या हुआ? बेमतलब अगर आ गई तो भाई अगर बात करूं जैसे 4x4 है, तो 4x4 कुछ किसान भाइयों का मिथ ये भी रहता है कि जैसे 4x4 है, अगले टायर बड़े हो गए, कुछ अंतर भी होगा तो क्या डीजल खपत बढ़ जाएगी? तो उसका भी कुछ फर्क आता है कि जैसे 4 व्हील से कोई डीजल खपत में फर्क आता है कि डीजल खपत ज्यादा करता हो ना? रोड पे तो मैं कह सकूंगी इतना मैं चलाना रोड पे पड़ता हूँ, पर खेत में ना है। खेत में पता ना, जैसे गिरी बड़ी चाल बड़ी दी ने मान लिया, उसने लिया 7, यू लेगा 8.5 लेगा इतनी RPM पे, तो इसकी जो डीजल खपत 1.5 लीटर बढ़ी ना, तो यू 2 बीघा जमीन फालतू जोतेगा, क्यों? इसकी जो स्लिपेज है वो खत्म हो जाएगी। तो डीजल खर्चा कम ना होता, उतना ही रहे है। डीजल खर्चा ना बढ़ेगा ना घटा, ज्यादा ना ज्यादा ना होगा, ज्यादा वो एक मिथ ही है। हाँ, बस एक सोच है क्या, पर ये तुम्हें आराम है। 2 व्हील ट्रैक्टर चलाओगे, कोई सा ट्रैक्टर ले लो, तुम्हें मोड़ पे आकर थोड़ी लिफ्ट साड़नी पड़ेगी और साइड ब्रेक लेने पड़े। ये ट्रैक्टर ऐसा हम घूम का अपना पाता है, इस पे तो ऐसा कि टिल्ट स्टीयरिंग है, ऐसा स्टीयरिंग है, ऐसा कर लो और बैठ जाओ, बीच में पाँव देगा, घूम बस कमाते रहोगे। गौरव भाई अगर बात करूं जैसे 20 में आपने खरीदा था, कुछ कीमत का अंदाजा मेरे में देखो, ऐसा कुछ आदमी कहते हैं कि हमसे बतावे तुमने जो लिया नया मॉडल, हमें इतनी पता नहीं। हमने जो उसको लिया डीलर से 10-40 की में लिया, 10-40 में लिया,
कैश में बिल्कुल क्या मैं 52-10 भरने में लगाया हमने ये, और जो बाकी के उसके ऊपर के पैसे दिए 10-40 में, ऊपर से आपके 40-50 हज़ार के वेट हो गए, फाइबर हुड आई, मतलब यूँ हमें जाकर 11:30 के करीब बैठा, 11:30 के करीब कंप्लीट बैठा है मैं 11:30 का। आज संतुष्टि कितनी है ट्रैक्टर से? पूरी है। देखो ऐसा मंदा ले हमने, बीच में 2 ट्रैक्टर लिए बेस के जोंडर के, होलैंड लिया 36 में, बुराई ना करो नाम लेना पड़ा, मैंने शुरुआत 2012 में लिया, ना आया मजा, तेल ना खावया, रूटर नीचे लगाते ही 1900 पे से 1600 ट्रेलर पे चला बे, 1900 से 1600 1700 मोड़ पा के सारा दो तो एक गल भाग गया। अब मजा जब हम बड़ा ट्रैक्टर ले तो बड़ा हुआ। अब भाई करते पंजाब में चलाना है भाई, उसका पंप मॉडिफिकेशन करते हैं या स्कैम 60 बदलना है, वो तो हमारे यहाँ यूपी में होता ना, तो हम तो वो देखेंगे जो हमारे यहाँ सिंपल चल जाएगा, मॉडिफिकेशन तो हम पे होती ना, तो हम तो अपना ऐसे ही देखेंगे। ये नहीं कह सकते कि वो चीज गलत है, गलत ना हमारे समझ में नहीं ना आई, हमारे समझ में कहना। अब और ने देखे हमने बीच में ट्रायल जो जोंड ने तेल खाया, जो नई नए ब्रांड आए, अब हमारे में धचकी ना लगती, हमारे में वाइब्रेशन ना, हमारे में तेल ना खाता। मैं कहा भैया गाड़ी थोड़ी है जो सड़क पर रोड का एवरेज है ना, हमें तो खेत में काम करने वाला चाहिए। सीधी बात है, मैं अपना काम तो कैसे कर लूँ, 2 की जगह 3 फेरा कर लूँगा, 1 की जगह 2 फेरा कर लूँगा, पर भाड़ा वाला मुझे पैसे दे रहा, कोई पैसे दे रहा तो उसका काम तो मुझे सही करके देना पड़ेगा। सही मैं ना करूँगा, ट्रैक्टर करेगा, ट्रैक्टर ना खाएगा, मैं करूँगा कैसे? मैं घर बैठ जाऊँगा और किसी का जी दुखा के पैसा लोगे, पैसा फरवे ना होता, ऊपर वाली बढ़ाई ना, कोई इतना कुछ ना, मेरे विरासत पड़ी पुरानी, सब ये अपना जी कमा के इन्होंने ही कमा के यहाँ तक खड़ा कर दिया। जी खुश करके लोगे, किसी से पैसा फरवे होगा, जी दुखा के पैसा लोगे तो जो है कि मैं कामयाब ना होता आदमी के में, कहीं ना कहीं निकल जाओ पैसा के में। तो अपना ये काम सही करो, किसी मन ना दुखना चाहिए, काम बड़े होना चाहिए। तो मैं ये कह दूं, ये जो 50-50 ई है, ये तो अपना बिल्कुल दिल को सुकून है। मैं ये इतनी वाली बढ़ाई ना कि कुछ आदमी कहते हैं मैंने पुराना लिया जी, मेरा सब कुछ कर दिया, मैं धो मांझ के खड़ा कर दूंगा। देखो इतनी तो मेरी ऐसे है ना कि मैं धो मांझ के खड़ा कर दूंगा, काम कर रहा बेचारा, पर अब कंटिन्यू इसके टायर बदलाई आ गए, टायर बदलेंगे, कुछ छोटा मोटा काम है अपना उन्हें करवा के पूरा रखते हुए, लेकिन दिल से एक जुड़ाव हो, क्या यू है कि मैंने क्या भी रखी है, और आते रहेंगे जाते रहेंगे, यू कंटिन्यू बना रहेगा, 4-5 आगे चले गए इससे मिलजुल के, पर यू कंटिन्यू बना रहेगा। इसने ही आज लोहे के फरवे की बात होना, जैसे किसी चीज के आदमी हो जाता है, हमारे यहाँ है लकी ट्रैक्टर आज तक यू लगा लो, उस टाइम पे इन्हें धोखा नहीं दिया मुझे कहीं भी, कैसे मैं लाख निकाल रहा हूँ वहाँ धोखा दे दिया हो किसी भैया के, इनका तो जब से कंटिन्यू इनसे काम कर रहा हूँ, पर इनने नहीं है, मतलब लाख निकाल रहा हूँ धोखा देगा, खराब होगा, मिस्त्री का जाओ ऊपर लेवल, आज तक मिस्त्री का नहीं गया बेचारा। मतलब कि जो गेहूं निकालने वाली मशीन होती है उसको भी लगातार घंटों चला, मतलब जब तक इतना काम है 24 घंटे आप झूठ मानोगे उस टाइम पे कि अब बदलाव आया कि अब कंबाइन आ गई, लेबर नहीं मिल रही कटाई को, कंबाइन आ गई, पर उस टाइम पे ना ही, अब से 12-13 साल पहले ना ही हमारे यहाँ रैपर कंबाइन कुछ ना, तो युवा 2 जोड़ी लेबर रह रही, एक की लेबर की शिफ्ट रह रही 9 बजे से शाम के 7 बजे तक, 7 बजे दूसरी लेबर आ जानी, वो रात के 4 बजे 3 बजे तब तक चला, और बेचारा शहरी भी अकेला ही भाग गया लगातार। हाँ, और जुताई इतनी ही, मतलब अब तो हमारा देखो बढ़ती जा रही है, अब मतलब कुतिया ने 2 पिल्ले 2 किलो दूध 1 किलो पीएंगे, वही 6 पिल्ले देते तो पाव रह जा, पर इतना हमारा थोड़ा काम बना हुआ है, पर फर्क पड़ा, जो आदमी अपना किसान अपना ट्रैक्टर ले आया तो भैया हमसे क्यों करवागा, थोड़ा बहुत इमरजेंसी काम करवागा, तो इतना ट्रैक्टर चला पर बेचारा कभी कुछ ना लड़ता, इतना हमारे यहाँ इतना कराया तो हम इसे ऐसे कैसे खींचे दे देंगे ना, बिल्कुल बड़े फर्स्ट क्लास के। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों ने सारा कुछ जाना ट्रैक्टर के बारे में, गौरव भाई ने अपना पूरा अनुभव आप लोगों के साथ शेयर किया कि किस तरीके से कब कौन से मॉडल है ये ट्रैक्टर, कब खरीदे, डीजल खपत क्या है, सारा कुछ जान लिया। देखो हर किसान भाई का अपना नजरिया होता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। कुछ किसान भाई अब ये कहेंगे कि जॉन डियर की तारीफ कर दी या होलैंड की बुराई कर दी, भाई वो बुराई नहीं है, इन्हें जॉन डियर पसंद है, इनका काम अच्छा करा। किसी किसान भाई का होलैंड पसंद होता है, उनका होलैंड अच्छा काम कर रहा है, तो सब किसान भाइयों का देखो अपना अनुभव होता है, किसी की बुराई या तारीफ करने का कोई मकसद नहीं है। मेरा मकसद रहता है कि आप लोगों तक जो किसान भाई का अनुभव है एज इट इज वो शेयर करूं, साझा करूं, जिससे कि आपको भी आगे इंप्लीमेंट लेने में या ट्रैक्टर खरीदने में सहूलियत मिले। तो दोस्तों ये थी आपके लिए कंप्लीट वीडियो, उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।